तो जैसे कि आपने नॉवल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जन 1 महीने तक कंटिन्यू जिया के क्रिस्टल को रिफाइन करता रहता है, इस वजह से जो क्रिस्टल होता है वो रिफाइन हो जाता है। अब बस जिया की इंटरनल बॉडी के अंदर कुछ पार्ट बचा था, इस वजह से सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। मगर तभी अचानक से वहाँ पे एक जोर की आवाज आती है और वो आवाज होती है एल्डर क्यूई की, और वो बोलते हैं साहियो तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम हमारे वेस्टर्न आइलैंड के ऊपर हमला करने के लिए आ गए। जिसम के एल्डर जोली की जो हवा होते हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और फिर वो जियान को ताड़ना बंद करते और आसमान की तरफ देखते और बोलते हैं फाइनली ये लोग भी आ गए। और फिर हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे स्पेस के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं और वहाँ पे काफी सारे पोर्टल खुलते और इसके अंदर से निकलने लगते वॉरियर जो कि अपनी अपनी बोट के ऊपर बैठे हुए थे। और उन सभी की बॉडी से जो ऑरा बाहर निकला था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और उन्होंने पहन रखे थे गोल्डन कलर के आर्मर जिनके चारों ड्रैगन का फिगर बना हुआ था। और उन्हीं की साइड में एक और ग्रुप खड़ा था जिनका ऑरा पर्पल कलर का होता और वो भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे, मगर ये देखने में थोड़े से शरीफ लग रहे थे। वहीं पे दूसरे वाले थोड़े आतंकवादी से। अभी अचानक से उन दोनों ग्रुप के सामने एक पोर्टल खुलता और उसके अंदर से निकलते काफी सारे फिगर और उन सभी को लीड कर रहे होते हैं एल्डर कुयू। और वे जब उनके साथी उन दोनों ग्रुपों को देखते वो तुरंत ही पहचान जाते और बोलते हैं ये तो वेस्टर्न आइलैंड और साउथ आइलैंड से हैं। तभी एल्डर कुयू गुस्से से उन लोगों की तरफ देखते और बोलते हैं एल्डर शिया अभी के लिए तुम्हारी इतनी मत कि तुम हमारे वेस्टर्न आइलैंड के अंदर घुसने की मत कर रहे हो। जैसे उनके शिया होता वो अपने 2 कदम आगे बढ़ता और जो से हंसने लगता और बोलता कि अभी के लिए आप मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो अभी के लिए उस महान व्यक्ति से मिलने के लिए आया हूँ जिसके पास है एम्परर ब्लड लाइन। जैसे उनके एल्डर की जो से हंसने लगते हैं और बोलते कि तुमने अभी के लिए मुझे बेवकूफ समझ रखा है, मैं इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। जो तुम्हारा किंग वो अभी के लिए एम्परर ब्लड लाइन को कैद करके रखना चाहता है अपने आइलैंड के अंदर क्योंकि वो अपने आप को ड्रैगन किंग समझता है। ये सुन के शिया होता बोलता कि अभी के लिए बात में कोई दौरा ही नहीं है कि हमारे ड्रैगन किंग के पास एम्परर ब्लड लाइन नहीं है, मगर उनके पास भी एक रॉयल ब्लड लाइन है। इस वजह से आप उन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हो क्योंकि उनकी ब्लड लाइन के प्रेशर के सामने तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो एकदम सप्रेस हो जाएगी। तुम उनके सामने ना 3 में ना 13 में। इस वजह से इज्जत दे की बात करें उनको। और अगर कोई सबसे घटिया आइलैंड हो तुम्हारा आइलैंड है क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई भी ड्रैगन किंग ही नहीं है, सबसे घटिया ब्लड लाइन वाले तुम ही लोग हो। इस वजह से चौथा ड्रैगन आइलैंड तो होने नहीं चाहिए, केवल 3 ही ड्रैगन आइलैंड होने चाहिए क्योंकि सबके पास है ड्रैगन किंग। ये सुन के जो एल्डर क्यू होते वो हंसने लगते और बोलते हैं वाह बेटे वाह, इतना तो हम भी पढ़े लिखे हैं। टेंशन वाइट ड्रैगन के अंदर सिर्फ एक ही ड्रैगन आइलैंड है, ये जो 3-4 बना रखे इनका कोई भी मतलब नहीं है और ना ही हमारे ट्राइब के अंदर कोई ड्रैगन किंग नाम की चीज होती है क्योंकि हमें सिर्फ रूल करने वाला एक ही बंदा होता है और वो होता है ड्रैगन एम्परर, बाकी के सब उनकी प्रजा। जैसे उनके एल्डर शियाओ की बोलती बंद हो जाती है और वो चिढ़ जाता है और बोलता है अभी के लिए तुमसे फालतू बकवास करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अभी के लिए मुझे ऊपर से ऑर्डर आए हैं सैम्पर ब्लड वाले बंदे को पकड़ के ले जाने के। इस वजह से तुम अभी के लिए मान नहीं खाना चाहते तो चुपचाप से हट जाओ। जैसे उनके एल्डर की गुस्से में आ जाते और बोलते कद्दू ले ले मेरा, क्योंकि हम उस पर्सन को तो किसी कीमत पे तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। और इतना बोल दिखन अपनी दिखी को बाइन निकालने लगते हैं। वहीं पे जब शाओ देखता है कि वो फाइट के लिए तैयार हो रहे तो वो हंसने लगता और बोलता है अभी के लिए तुम लड़ना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें अभी के लिए बता दूं, अभी के लिए चारों ड्रैगन आइलैंड में अभी के लिए जो सबसे कमजोर आइलैंड वो तुम्हारा है। अगर मेरी वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की जो आर्मी हो अगर वो तुम्हारे ऊपर हमला कर देती है तो जो तुम्हारा पूरा आइलैंड हो तबाह हो जाएगा। इस वजह से सोच समझ के फैसला लो। और इसके इतना बोलते कर उसके जो पीछे खड़ी आर्मी होती है वो आगे आने लगती है और अपने ऑरे को रिलीज कर देती है और वो ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पूरे आइलैंड के अंदर फैल जाता है। यहाँ तक कि दूर खड़े जो थर्ड होते हैं वो भी एकदम फुल सीरियस हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि माहौल गर्म है। इसी वजह से वो एक झलक जियान को देखते हैं और अपने आसपास में खड़े सभी वॉरियर से बोलते हैं अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ मगर तुम लोगों को अभी के लिए जियान को प्रोटेक्ट करना है, उसे किसी भी कीमत पे डिस्टर्ब ना होने पाए, पूरी जी जान लगा देना। ये सुन के सभी के सभी हमें नोट कर देते हैं। ये देखती जो एल्डर ची होते एकदम फ्लैश की तरह चमकते हैं और जाकर सीधा क्यू के पास में अपेयर होते हैं और अपने सामने वाले वॉरियर को देखते और बोलते वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की एक ड्रैगन आर्मी और साउथ ड्रैगन आइलैंड की बारबेरियन ड्रैगन आर्मी, मगर अभी के लिए साउथ ड्रैगन आर्मी को कौन लीड कर रहा है। और उनकी इतना बोलते सामने का स्पेस फटता और उसके अंदर से निकलता है एक हट्टा कट्टा बंदा जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और जोर जोर से हंसने लगता और बोलता है क्या बात है एल्डर जोली, आपकी आई साइड तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है। अभी के लिए मैं अपनी वॉरियर की आर्मी के बीच में छुपा हुआ था मगर फिर भी आपने मुझे पहचान लिया, क्या बात है। वहीं पे जब थंडर उस बंदे को देखते तो उनके चेहरे पे एकदम सीरियस वाले एक्सप्रेशन आ जाते और बोलते हैं तुम तो मैनियन हो। जैसे उनके जो मैनियन होता है वो बोलता है सही पकड़े हैं मगर अभी के लिए आपके लिए एक ऑफर है, चुपचाप से अभी के लिए उस बंदे को मेरे हवाले कर दो क्योंकि अभी के लिए उसको लाने का जो ऑर्डर वो ऊपर से आया है। इस वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका ये ड्रैगन आइलैंड पूरी तरीके से तबाह हो जाए और साथ ही मैं ये भी चाहता हूँ कि आप सभी ड्रैगन आइलैंड को कंबाइन करना चाहते हो मगर अब हम लोग इतना ज्यादा आगे निकल चुके हैं अब सभी ड्रैगन आइलैंड एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो सकते हैं और ऐसा वो तीनों ड्रैगन किंग भी नहीं होने देंगे। इस वजह से अपनी जिद को छोड़ दीजिए और उसे हमारे हवाले कर दीजिए। और उसकी पूरी बात खत्म हो पाती उससे पहले वहाँ पे गुस्से से भरा हुआ बंदा आ जाता है और बंदा कोई और नहीं वो होते ही और बोलते क्या फालतू की बकवास कर रहा है, कद्दू ले ले मेरा, बंदा ना मिलने वाला। पर अभी के तुम दोनों अभी के इतना ज्यादा उड़ने में लगे, अगर यहाँ पे मेरे फर्स्ट एडर और सेकंड एडर होते तो फिर तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होती यहाँ पे एंटर करने की। जैसे उनके मैंने बोलता है किंग तुमसे मिले काफी लंबा टाइम हो चुका है मगर तुम्हारी पर्सनैलिटी में आज भी कोई भी चेंज नहीं आया है, तुम्हें अभी भी अपने गुस्से पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। मगर तभी जो शिया होता है वो मैनियान से बोलता है कि अभी के लिए हम लोगों को इनके ऊपर फालतू टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा हमला करते हैं। और इतना बोलते कि वो अपने पावरफुल ऑरे को बाहर निकाल लेते और अपनी आर्मी से बोलता है कि टूट पड़ो इनके ऊपर और किसी को भी जिंदा मत छोड़ना उस एम्परर ब्लडलाइन की पर्सन को छोड़कर। जैसे उनके उसके सभी वॉरी हमें नोट करते और टूट पड़ते हैं। ये देख के जो मैनियान होता है वो भी अपनी सभी वॉरी की तरफ देखता और बोलता है कि तुम लोग भी टूट पड़ो, तो मैं क्या पीली चिट्टी भेजूं। जैसे उनके उसके साथ ही भी टूट पड़ते हैं और इन पे एडर जोली इतने सारे पावरफुल वॉरियर को अपनी
तरफ आते देखते तो वो भी काफी सीरियस हो जाते हैं और फिर अपने वॉरियर से बोलते कि टूट पड़ इनके ऊपर, कोई भी आगे ना बढ़ने पाए। जैसे उनके उनके वॉरियर भी हमें नोट करते और वो भी टूट पड़ते और उनके बीच में लगे तेरी स्टार्ट हो जाती है। जिसको जो दिखाई दे रहा होता है वो उसको ही दबोच लेता और लगे तेरी उसमें बजा देता। वहीं पे जो हीक्विंग होते हैं उनके सामने भी एक साउथ ड्रैगन आइलैंड का वॉरियर आ जाता है। ये देख के हीक्विंग काफी गुस्से में आ जाता है, अपना एक पंच बनाते और उसकी पीठ दे मारती है, जिस वजह से उसके मुंह से खून की नदी बाहर निकल पड़ती है। मगर तभी जो थर्ड होते हैं हीक्विंग के सामने आ जाते और वो बोलते हैं तुम अभी के लिए यहाँ से जाओ और जाकर जियान को प्रोटेक्ट करो, कुछ भी हो जाए दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए मगर जियान को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे उनके जो हीकिंग होते हैं थोड़े तो मन ठाने लेते क्योंकि अभी के लिए उनका मन नहीं होता यहाँ से जाने का, मगर वो जानते थे कि जियान अभी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसे गलती से कुछ हो जाता है तो भले फिर ड्रैगन एम्पर क्यों ना अपीयर हो जाए मगर वो ड्रैगन एम्पर पूरे ड्रैगन आइलैंड को तबाह कर डालेगा, क्योंकि उस ड्रैगन एम्पर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका दोस्त जियान। इसलिए जियान को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो हीकिंग होते हैं एक पल की देरी नहीं करते और तुरंत ही जियान के पास पहुंच जाते हैं। और ये देख के जो थर्ड होते थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं और फिर सामने की तरफ देखते हैं, यहाँ पर उनके सामने खड़ा था मैनियान, जो कि अभी के देखने में काफी खूका लग रहा था क्योंकि उसके जो नाखून थे वो एकदम चमकने में लगे थे। अभी जो मैनियान होता है वो थर्ड के ऊपर हमला कर देता और बोलता कि तुमसे मिले काफी लंबा टाइम हो चुका है, क्या तुमने इस समय के बीच में हाफ सेंट के अंदर ब्रीड टू किया है कि नहीं किया है। और इतना बोलते वो थर्ड के सर के ऊपर आ जाता है और अपना पंच बनाता है और सीधा थर्ड में मारता है, मगर जो थर्ड होता है सही टाइम पे उसे रोक लेते हैं और फिर क्या उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। और अब जो पूरा आसमान था वहाँ पे चारों तरफ लगे तेरी चल रही थी, जिसको जो दिखाई दे रहा था उसको बजा रहा होता है। अभी आइलैंड बन चुका था एक जंग का मैदान, जहाँ पे दो ड्रैगन आइलैंड ने आपस में हाथ मिलाकर हमला कर दिया है एक ड्रैगन आइलैंड के ऊपर, मगर उस अकेले ड्रैगन आइलैंड के पास भी काफी सारे वॉरियर होते हैं। इस वजह से वो अकेले उन दोनों ड्रैगन आइलैंड को कड़ी टक्कर दे रहा था। तभी सीन कट के उस पैलेस के ऊपर आ जाता है जहाँ पे जियान होता है, जहाँ पर अभी के लिए काफी ज्यादा शांति होती है, एकदम चिल वाला माहौल, जहाँ पे जियान क्रॉस लेग कर बैठी हुई जिया की बॉडी को रिफाइन कर रहा होता और उसकी अब जो बॉडी थी अब वो पहले ही था क्रिस्टल जैसी हार्ड नहीं बची थी, अब वो भी सॉफ्ट होने लगी थी। और साथ ही उस क्रिस्टल को रिफाइन करने की वजह से जो एनर्जी बाहर निकल रही थी वो जिया के चारों तरफ घूम रही होती है और यहीं पे साइड में खड़े हुए ये सब देख रहे होते, मगर तभी अचानक से उन्हें किसी का ऑरा सेंस होता है। इस वजह से वो तुरंत ही आसमान की तरफ देखते जहाँ पर उन्हें दिखाई देते 10 वॉरियर जो कि अभी के लिए फुल स्पीड से उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रही है। ये देख के हीक्विंग के जो हवा होते हैं पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं और वो गुस्से से चिल्लाती हुई बोलती है सभी वॉरियर जाओ जाकर उनके ऊपर हमला करो, इनको यहाँ पे किसी भी कीमत पे नहीं आने दे सकते हैं, मैं अपनी जान दे के जान को बचाना। ये सुन के काफी सारी वॉरियर जंगल से बाहर निकलते हैं और जाके उन 10 वॉरियर के ऊपर हमला कर देते हैं। इस वजह से उन सभी वॉरियर को बीच में ही रोक लिया जाता है, मगर जो हीकिंग थे वो अभी भी काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का आइडिया था अभी के दो ड्रैगन आइलैंड ने उनके ऊपर हमला कर दिया तो तीसरा वाला बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगा, वो भी जरूरी कोई ना कोई एक्शन लेगा। और अगर वो अभी के लिए कोई एक्शन लेता तो फिर उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी क्योंकि अभी के लिए दो ड्रैगन आइलैंड से फाइट करने में उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तीसरे को संभालना उनकी औकात के बाहर निकल जाएगा। और ये सभी बातें सुन के ह्यूकिंग का जो गुस्सा होता है एकदम सातवें आसमान पहुंच जाता है और गुस्से से अपनी मुट्ठी को बांध लेते हैं और गुस्से से जान की तरफ देखते और बोलते कि जान प्लीज तुम जल्दी करो, हम ज्यादा देर तक इन लोगों को नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि आसमान का जो माहौल था एकदम फुल बेबी हो चुका था, चारों तरफ पटाखे से फूट रहे थे, तभी एक दूसरे में लगे तेरी बजा रहे थे। मगर इन पे जो जियान था एकदम चिल मोड में बैठा हुआ होता है, उसे देख के तो ऐसा लग रहा था कि उसे पता ही नहीं कि आसपास में इतनी भयानक फाइटें चल रही है। उसका बस फोकस था जिया के ऊपर जो कि हेवनली फिल्म के अंदर लिपटी हुई है चारों तरफ से, और वो अभी भी एकदम फुल पागलों की तरह रिफाइन करने में लगा हुआ है और उसकी जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि जन एक महीने से कंटिन्यू अपनी हेवनली फिल्म का यूज कर रहा है। इस वजह से अब उसने ऑलरेडी अपनी पूरी पीक को अचीव कर लिया है, अब वो किसी भी टाइम पे बेहोश हो सकता है। वहीं पे हीकिंग जियान की इतनी मेहनत को देख के वो भी जियान की एकदम फुल फैन बन चुके थे क्योंकि जियान ने इस पूरे महीने जितनी एनर्जी का यूज किया, अगर जियान की जगह यहाँ पर अगर कोई एक डाउजिंग लेवल की 9 स्टार का वॉरियर भी होता तो वो भी 15 दिन के अंदर बेहोश हो जाता, मगर जियान आज भी हार मानने को तैयार नहीं है, वो आज भी कंटिन्यू रिफाइन करे जा रहा है। और इसी वजह से जो हीकिंग थे वो जियान के एकदम टोटली फैन बन चुके थे। इसी वजह से एकदम फुल जोश से बोलते जियान अगर ये मैटर खत्म हो जाता और हम लोग जिंदा बच जाते हैं तो फिर मेरा तुमसे एक प्रॉमिस है, मैं बनूंगा तुम्हारा सौतेला भाई और फिर तुम किसी का भी मुंह तोड़ने के लिए बोलोगे मैं कोई भी सवाल नहीं करूंगा और उसका मुंह तोड़ डालूंगा। और उनका ये पूरा सेंटेंस खत्म हो पाता उससे पहले अचानक से वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल और सेंस होता है उन्हें, वो तुरंत ही आसमान की तरफ मुड़ते और उन्हें दिखाई देता है एक पोर्टल जिसके अंदर से निकलता एक बहुत ही पावरफुल बंदा और वो हंसते हुए बोलता है तो ये पर्सन यहाँ पर है जिसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है। और फिर वो तुरंत ही फ्लैश की तरह चमकता और आ जाता है उस पैलेस के सामने, जैसे देखते हैं जो हीकिंग वो तुरंत ही उसे पहचान जाते हैं और बोलते हैं शाओशा है, ड्रैगन आर्मी का 4th कमांडर। और फिर वो फ्लैश की तरह चमकते और शाओशा के सामने आ जाते हैं। ये देख के शाओशा बोलता है हीकिंग मैंने उम्मीद नहीं किया था कि मैं तुमसे आज मिल पाऊंगा, मगर मैं अभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन पे इस वजह से मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक नहीं खेल सकता हूँ, इस वजह से तुम मेरे वॉरियर को झेलो। और इतना बोल दिखन अपने साथ लाए 10 वॉरियर से सीधा हमला करवा देता है एल्डर हीकिंग के ऊपर, मगर वो हीकिंग के पास पहुंच पाते उससे पहले जंगल से और भी काफी सारे वॉरियर बाहर निकल आते हैं और वो सभी उनके ऊपर टूट पड़ते हैं और उनके बीच में लगे तेरी स्टार्ट हो जाती है। ये देखे शासा वो तो एकदम फ्लैश की तरह चमकता है और आ जाता है हीकिंग के सामने, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरने लगते हैं और उन दोनों के घूरने से एक बात क्लियर हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं और इनका कोई पुराना विवाद है। और इसी वजह से जो हीकिंग होते वो एक पल की देरी नहीं करते और अपने अटैक को बनाते और हमला कर देते हैं। देखिए शाशा भी हमला कर देते और उनके बीच में भी लगे तेरी चालू, और इन दोनों के जो अटैक होते हैं काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस वजह से आसपास के पहाड़ भी टूटने लगते हैं और ये जगह थोड़ी देर पहले शांत थी अब वो भी बन चुकी थी मैदानी जंग। और अब इस बड़ी सी जंग को कौन जीतेगा अगर आप लोगों को वो जानना है तो उसके लिए आप लोगों को एक दिन का वेट करना होगा क्योंकि जो छोटा पैकेट है वो जाने वाला है और
और आने वाला ड्रैगन एम्परर जो कि सब कुछ बदल देगा। इसलिए आप सभी लोग एक्साइटमेंट की पेटी को बांध लीजिए और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।